क्लास 9th सीबीएसई पैटर्न पे हमारा हीरोन फार्मूला। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लें कि वी लर्न अबाउट वेरियस प्लेन फिगर सच एज ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल एंड स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ठीक है, वी हैव आल्सो लर्न अ फार्मूला बट देन टू वी नो दैट की पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल और डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे कि राइट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, इक्विलेटरल, आइसोसेल्स, स्केलन, इन सब के बारे में आप पहले भी जान चुके होंगे। ठीक है, तो पहले फार्मूला देख लें। सबको मालूम है रेक्टेंगल कैसा होता है, स्क्वायर कैसा होता है, सारी साइडें इक्वल होती हैं। ठीक है, और फार्मूला सबको पेरीमीटर और एरिया का सबको मालूम होगा। ठीक है, ये बचपन से सीखते चले आए हैं। फिर भी आपको यहाँ पे जो सीखना है, स्पेशली यहाँ पे ट्रायंगल के फॉर्म में ही ज्यादातर सीखना है। उसके अलावा उसमें जब क्वाड्रिलेटरल, रोम्बस, ये सब टाइप्स आ जाएंगे तब आपको सारे फार्मूले मालूम हो जाएंगे तो आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, देखते हैं रेक्टेंगल के लिए क्या होता है। पहले स्पेशली देख लें, एक एक बार सब देख लें। रेक्टेंगल के लिए क्या होता है कि हमारा पेरीमीटर इज इक्वल टू 2l+b होता है और एरिया हमारा हो जाएगा l इंटू बी स्क्वायर यूनिट। ठीक है, स्क्वायर यूनिट होती है। और हमारा स्क्वायर जब आ जाता है, स्क्वायर में हमारा होता है पेरीमीटर इज इक्वल टू हमारा 4a होगा और एरिया हमारा होता है a स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर। ठीक है, एरिया और भी हो सकता है, जैसे मान लिया उसमें डायगोनल दिए गए हो तो हाफ डायगोनल का स्क्वायर। ठीक है, डायगोनल का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से राइट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल का देख लें। राइट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इस तरह से आप देख सकते हैं। पेरीमीटर जो होता है वो सम ऑफ ऑल साइड्स होगा, चाहे जो कोई भी होगा, चाहे स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा। ठीक है, जितने भी साइड्स दिए गए होंगे सबका सम कर लीजिए तो आपका पेरीमीटर निकल जाएगा। बट देन टू अगर मान लिया आइसोसेल्स, स्केलन और इक्विलेटरल आता है तो आप ध्यान देंगे इस बात का कि मान लिया स्केलन है तो दो ही साइडें इक्वल होंगी। ठीक है, और स्केलन है तो हमारा एक भी साइड इक्वल नहीं होगा, इक्वी में सारे साइड हमारे इक्वल होंगे, तो एडिशन करने पे तो सभी निकल आएंगे। बट उसके अलावा भी अगर हम इस तरह से फार्मूला भी देना चाहें तो क्या दे सकते हैं। देखिए पेरीमीटर अगर सिंपली देंगे तो मान लिया हमारी तीन साइडें होती हैं ए बी बी सी सी ए। ठीक है, सी ए इस तरह से हम निकाल सकते हैं और एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये तो पेरीमीटर हो गया, पी एरिया इज इक्वल टू हमारा हाफ बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, स्मॉल कैपिटल यूज कर सकते हैं। अब जो भी मान लिया मेरे पास ये फिगर है और इस तरह से दिया गया है, ए और बी सी हमारा ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हाफ, बी क्या हो जाएगा हमारा, बेस क्या है बी सी है। ठीक है, और हाइट क्या है हमारी ए बी है। ठीक है, इस तरह से हम रख के कर सकते हैं। और आइसोसेल्स की जब बात आएगी, आइसो में हमारी दो साइडें इक्वल होंगी तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हमारा हो जाएगा आइसो के लिए क्या हो जाएगा, आइसोसेल्स के लिए हो जाएगा P इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा a+2x, क्योंकि दो साइडें इक्वल होंगी और एक डिफरेंट होगा। तो आइसोसेल्स के लिए हमारा ये हो गया पेरीमीटर। और एरिया देखिए क्या हो जाएगा, आइसोसेल्स के लिए है, देखिए एरिया हमारा हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो ये देखिए आइसो में हमारी दो साइडें इक्वल है, ये हमारी डिफरेंट है। ठीक है, इसे ही मान लिया ए बी सी, हाफ बेस हमारा हो गया ए। ठीक है, और ये हमारा दो, तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4। ये हो गया हमारा आइसोसेल्स के लिए। उसके अलावा जब हम इक्विलेटरल पे आते हैं, इक्विलेटरल के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर हमारा होगा p इज इक्वल टू 3a और एल्टीट्यूड क्या होगा हमारा, एल्टीट्यूड हमारा √3/2a होगा। और एरिया जो होगा हमारा, एरिया इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा √3/4a स्क्वायर। ये हो गया 4a हमारी साइड है। ठीक, इस तरह से अब हम हीरोन फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे, जैसे मान लिया हमारे पास कोई एक ट्रायंगल हो जिसकी साइडें दी गई हो। ठीक है, ए बी सी, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए बी सी से पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। ठीक है, a+b+c/2। ठीक है, इसे हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, या इसे लिख सकते हैं 2s इज इक्वल टू a+b+c, इससे भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, वही फॉर्म है, बस आपसे थोड़ा सा ट्रांसपोज हो गया ये। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, फिर एरिया निकालते हैं। एरिया निकालने का जो हमारा फार्मूला होता है, एरिया, ठीक है, एरिया निकालने का हमारा जो फार्मूला है वो होता है हमारा एस यानी कि हमारा सेमी पेरीमीटर, और ये होता है s-a, s-b और s-c। ये हमारा एरिया हो गया। ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया मेरे पास कोई ट्रायंगल है, उसकी साइड दी गई है कि 13 है,
14 है या 15 है, इतने सेंटीमीटर की हमारी सारी साइडें दी गई हैं। तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और इस तरह से एस इज इक्वल टू हो जाएगा 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन 2। ये निकल जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा जब आप ऐड करेंगे, ऐड करने पे देखिए ठीक है, इतना सेंटीमीटर हो गया इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ये हमारी एस आ गई। जब एस आ गई तो हम एस माइनस ए एस माइनस बी चाहे तो अलग अलग निकाल सकते हैं, चाहे तो एक साथ ही निकाल करके रख सकते हैं। ठीक है, आप अगर एरिया निकालना है आप ट्रायंगल का तो हम निकाल लेंगे, अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट एस हो जाएगा, फिर एस माइनस ए हो जाएगा, फिर एस माइनस बी हो जाएगा और एस माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जब हम लिखेंगे तो अब देखिए एस की वैल्यू है हमारी 21। ठीक है, 21 और पहला हमारा क्या है 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15। ठीक है, इस तरह से कर दिया। अब इसे सबट्रैक्शन कर दीजिए, सबट्रैक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, देखिए अंडर रूट 21 मल्टीप्लाई ये आ जाएगा हमारा 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, जब आप यहाँ पे सबट्रैक्शन कर देंगे, सबट्रैक्शन करने के बाद नेक्स्ट पे देखें, इसको हम अब फैक्टराइज कर देते हैं अंदर ही। तो सबको टेबल आता है, छोटी छोटी सी टेबल है। 3 7 जा होता है हमारा 21, 2 2 जा 4, 2 जा 8 होता है, 8 का हो गया। 7 का देखिए 7 ही होगा, 1 मल्टीप्लाई 7 ये हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, इस तरह से हमने फैक्टर कर दिया। अब इसमें जिसका पेयर बनता है उसे ले लीजिए, जिसका पेयर नहीं बनता है उसे बाहर निकाल दीजिए। तो देखिए 3 का पेयर है क्या, 2 के कितने पेयर हैं, 1 2 3 4, 2 है हमारे पास, तो पेयर बन के निकल गया 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 1 2 3 4। उसके बाद 3 का देखिए 1 एक पेयर 3 का बन गया, 7 का भी एक पेयर बन गया। जब आप पेयर बना के बाहर निकाल लेंगे तो इसका स्क्वायर किया, मल्टी 2 2 जा 4, 3 जा 12, 7 जा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आ गया एरिया। इस तरह से किसी का भी पेरीमीटर दिया गया, पेरीमीटर निकाल के एरिया हम निकाल सकते हैं अगर उसकी साइड दी गई होगी। ठीक है, चलिए हीरोन का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा फाइंड द एरिया। ठीक है, एरिया फाइंड करना है ऑफ अ ट्रायंगल का। ठीक है, two sides of which are 8 centimeter, 11 centimeter and the perimeter is 32 centimeter। ठीक है, देखिए पेरीमीटर हमारे पास दिया गया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, हमारे पास जो हमारा सेमी पेरीमीटर है उसका फॉर्म लगाते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारा जो ए बी सी है वो गिवन साइड्स है। ठीक है, और 2s इज इक्वल टू हमारा 32 है और s इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 32 अपॉन 2, s इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 16 और ये है सेंटीमीटर में। ठीक है, यूनिट हमेशा ध्यान रखेंगे, लिखने की बहुत आवश्यकता होती है। और अब हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s। ठीक है, और a की वैल्यू हमारे पास 8 है और b की हमारी 11 है और c की तो आई डोंट नो क्या है, इज इक्वल टू 2s की जगह पे हमारा क्या था 32 था। ठीक है, तो c की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 19 प्लस c इज इक्वल टू 32। ट्रांसपोज कर दीजिए तो 32 माइनस 19 हो गया, c इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 13। ठीक है, 13 हो गया। अब हम चाहे तो पहले ही s माइनस बी s माइनस सी निकाल लें या तो डायरेक्टली फार्मूले में रख के निकाल लें। तो हम यही निकाल देते हैं, s माइनस ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका s क्या है हमारा, s है हमारा 16। ठीक है, अभी आपने निकाला है, देखिए s इज इक्वल टू 16 है, तो 16 माइनस हमारा हो जाएगा 8। ठीक है, और ये हो जाएगा s माइनस बी, बी हो जाएगा तो हो जाएगा 16 माइनस हमारा हो जाएगा 11। ठीक है, s माइनस सी हो जाएगा, s माइनस सी हो जाएगा हमारा 16 माइनस 13 जो अभी आपने निकाला है। ठीक है,
माइनस कर दीजिए, 8 हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा। बहुत छोटी सी डिजिट है, बहुत आसान सा ही है क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस, ठीक है, एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब आपने ये सारी बातें निकाल ली हैं तो आपके लिए आसान है। एस की वैल्यू आपकी 16 है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है। 16 हो गया, मल्टीप्लाई 8 हो गया, मल्टीप्लाई 5 हो गया, मल्टीप्लाई 3 हो गया। अब आपके पास ये रूट के फॉर्म में है, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए। अब क्या करेंगे, इज इक्वल टू लगा दीजिए। 16 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 8 को कैसे करेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, और कैसे कर लेंगे, देखिए 5 है और 3, ठीक है। जिसका पेयर बने उस पेयर को ले लीजिए और जिसका नहीं बने उसको छोड़ दीजिए। तो देखिए हमारे पास पेयर किसका बना, इसका बना, 2 इस 2 का बन गया, लेकिन ना ही इस 2 का बना, ना ही 5 का बना, ना ही 3 का बना। तो जिसका पेयर बना से बाहर कर लीजिए। बाहर कौन आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, अंदर कौन बचा हमारा, 2 और 5 और 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8 अंडर रूट 30, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट, चूंकि आप एरिया निकाल रहे हैं तो यूनिट हमारा जो है किस में आएगी, स्क्वायर यूनिट ही आएगी, ठीक है। ध्यान रखेंगे, हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे, हमारा ट्रायंगल की जो साइड दी गई है या पेरीमीटर दिया गया है, अकॉर्डिंग टू जो है क्वेश्चन ही आप पहले गिवन नोट कर लीजिए। देन 2s दिया गया है, s दिया गया है, जो दिया गया है सारी चीजें जब मेंशन कर लीजिए तो क्वेश्चन लगाना आसान है, बस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अब जैसे मान लिया अभी तक हमने क्या देखा, क्योंकि 2 साइडें हैं, 2 साइडों के बाद हमारे पास क्या था, पेरीमीटर दिया गया था। अब हमारा ट्रायंगल में साइड्स थी, हमने साइड निकाल लिया। अब दूसरा क्या है, मान लिया हमारे पास पेरीमीटर दिया हो और हमारा ट्रायंगल आइसोसेल्स हो, फिर क्या करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी हमें क्या करना चाहिए, देख लेते हैं कैसे। मान लिया आइसो है तो आइसो के लिए क्या करेंगे, हमारी 2 साइडें इक्वल होंगी। मान लिया हमें दोनों साइडें नहीं मालूम है तो हम उसे x मान लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम काम करते हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एन आइसो, ठीक है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है, हैज पेरीमीटर इज इक्वल टू हमारा 30 सेंटीमीटर है, एंड ईच इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये मुझे फाइंड करना है। देखिए आइसोसेल्स ट्रायंगल है और उसका पेरीमीटर दिया गया है और ईच इक्वल साइड मुझे मालूम है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट साइड है वो मुझे नहीं मालूम है, तो हम उस साइड को क्या मान लेंगे, तो हम मान लेंगे कि लेट द लेंथ ऑफ अनइक्वल साइड्स, ठीक है, बी x सेंटीमीटर, ठीक है, x मीटर सेंटीमीटर जो भी दिया रहे आप उसे मेंशन कर लीजिए। अब देखिए जो सम होता, अच्छा पेरीमीटर क्या दिया हुआ, 30 दिया गया है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी मुझे मिला है उसी के अकॉर्डिंग अगले की हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हमें पता a + b + c इज इक्वल टू 2s के बराबर होता है। तो चूंकि s मुझे मालूम है तो a + b लिख देंगे। a जो मालूम फर्स्ट है वो मुझे मालूम नहीं है, और जो 2 हमें इक्वल है वो हमें मालूम है कि वो 12 सेंटीमीटर की है। टोटल किसके बराबर कर दें, 30 के बराबर कर दें। ये हो जाएगा हमारा 30 - 24 और x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारा जो पेरीमीटर होता है वो 2s के बराबर होता है, 2s = a + b + c होता है। तो इज इक्वल टू ये किसके बराबर हो जाएगा, हमारे इस पेरीमीटर के इज इक्वल टू हो जाएगा 30 सेंटीमीटर के। s इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 30/2, यानी s इज इक्वल टू हमारा 15 सेंटीमीटर आ गया,
ठीक है। अब जब s की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, x की भी वैल्यू फाइंड हो गई, तो सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी निकाल लीजिए, वो आसान हो जाएगा आपके लिए। तो पहले s माइनस ए निकाल लीजिए, s माइनस ए निकालेंगे क्या हो जाएगा हमारा 15 और माइनस हो जाएगा, फर्स्ट साइड हमारी निकली है 6, ठीक है। s माइनस बी, ठीक है, चाहे तो अभी जो आपको दिया गया है ना वही मान लीजिए, 12 12 भी दोनों साइड इक्वल है तो इसे ही मान लीजिए। हमारे पास 15 है, इसमें से -12 कर दीजिए, और दूसरा भी 15 -12 हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। लास्ट वाला जो हमारा निकला है उसे ऐसे कर दीजिए, ठीक है। सी कितना हो गया, 15 -6 आया है, तो ये कितना निकल गया मेरा, 3 आ गया, ये भी 3 आ गया, और ये कितना आ गया, 9 आ गया। मेरे पास क्या आया, 9, ठीक है। और ये अब हम सब्स्टिट्यूट कर दें एरिया में, ठीक है। पहले s माइनस बी, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी निकाल लिया है, ठीक है। इसे आसान हो जाएगा, चाहे तो आप डायरेक्टली रख के भी कर सकते हो, ठीक है। जो आपको लगे कि हम कर सकते हैं, हमारे लिए इजी है, वही तरीका आप अपनाइए। बस आप इतना ध्यान रखिए हमारे पास दिया क्या क्या है, फिर हमने निकाला क्या, क्या क्या मेरे पास रह गया। तो एरिया आप ट्राइंगल जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √s हो जाएगा, और s माइनस ए हो जाएगा, s माइनस, और बार बार फार्मूला मेंशन करने से आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, ये कि भूलेगा भी नहीं कभी, और ध्यान रहेगा सारी चीज़ों को, आप इजी वे में कर सकते हैं। फार्मूला हमेशा लिखा करिए, हर क्वेश्चन में फार्मूला, आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी लिखिए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन है तो उसको लिखिए, ताकि और जितना ही प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है, एक ही तरीके के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन लगाइए, 6 क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। जितना करेंगे उतनी आपकी स्पीड भी अच्छी होगी और सीख भी जाएंगे अच्छे से। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए s क्या आ गया, s हमारा 15 है, s माइनस ए हमारा क्या है, 3 है, और ये भी 3 है, और ये हमारा 9 है। बस कैलकुलेट कर लीजिए क्या आ गया, इक्वल टू देखिए 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 लिख सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो हमारे पास देखिए पेयर किसका किसका आ गया, 1 2 3 4, ठीक है। 4 और हमारे पास 3 5 जा था, और 5 भी था क्या, ये क्या था, 3, और 3 के बाद हमारे पास क्या आ गया, 3 3 और 9 हो गया। तो ये हमारा 3 5 जा हो गया, और ये हमारा 3 3 जा हो गया, ठीक है। 3 3 जा हो गया, और अगला वाला हमारा क्या है, ये था 6 माइनस किया था तो 9 आ गया था, ठीक है। तो 3 5 जा 15 हो गया, 3 × 3 हो गया, और ये आ गया हमारा 3 × 3। तो ये हमारा 3 है, ठीक है। ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बना, इन दोनों का ही पेयर नहीं बना, तो क्या करेंगे, इन दोनों को यहीं छोड़ देंगे। 3 × 5 अंदर छोड़ दीजिए, और 3 3 जा 9 जो है बाहर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो आया 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमेशा ध्यान रखेंगे जैसे फैक्टर करना, जैसे छोटे छोटे नंबर्स हैं तो आप मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कर सकते हैं। अगर मान लिया 3 डिजिट 4 डिजिट भी है और 0 वाला केस है तो आप कर सकते हैं, जैसे 10 ले लीजिए, बाकी नंबर को निकाल लीजिए। जैसे मान लिया 450 है, मान लिया आपके पास क्या आता है, 450 आता है, तो 450 को ऐसे ना फैक्टर करने में अपना टाइम वेस्ट करिए। 450 क्या हो गया, 45 × 10 कर लीजिए। 45 को क्या लिख सकते हैं, 3 3 जा 9 और 5 जा लिख सकते हैं, और इसे क्या लिख सकते हैं, 2 5 जा। इस तरह से इसका भी फैक्टर आप कर सकते हैं। बहुत जरूरी नहीं है, जब आप ये चीजें कैलकुलेट करेंगे ना तो आपको धीरे धीरे ये सारी चीजों का आइडिया मिलता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें और भी अलग तरीके के क्वेश्चन, जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो बताएंगे। अगर किसी को स्पेशली किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमारे पास रेशियो दिया गया है, पेरीमीटर, ट्रायंगुलर फील्ड है, और ट्रायंगुलर फील्ड है कितना, पेरीमीटर दिया गया है, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड है कितना है हमारा, 450 मीटर, ठीक है। एंड साइड्स रेशियो देखिए क्या दिया गया, साइड्स रेशियो इज इक्वल टू 13:12:5, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसे हम क्या मान सकते हैं, देखिए इसे हम मान सकते हैं 13x, 12x एंड 5x।
ऐसा मान लो ये हमारी साइडें हो गई, और साइडें हमारी किसके इज इक्वल टू हो जाएंगी, हमारी पेरीमीटर के इज इक्वल टू हो जाएंगी। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, उसके बाद सारे साइडें फाइंड कर लेंगे, फिर हम s माइनस ए और s माइनस बी निकालेंगे। देखिए कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप सारी साइडें हो गई तो सबको ऐड कर लीजिए और 450 के बराबर कर लीजिए, यानी पेरीमीटर के बराबर कर लीजिए। 13x प्लस 12x प्लस 5x, यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। 450 है सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 25 और 5 हो जाएगा हमारा 30, ठीक है 30x। x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, 450 अपॉन 30 हो जाएगा। और आसान तरीका ढूंढिए फ्रैक्शन करने का, तो आसान हो जाएगा। 3 1 जा हो जाएगा और 3 5 जा 15 हो जाएगा। इतना सेंटीमीटर आपका आ गया x की वैल्यू। अब साइड्स देखते हैं कितनी हो जाएंगी। साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, देखिए 13x है तो 13 मल्टीप्लाई 15, b कितना हो जाएगा 15, 12 है और 15 आया है हमारा 15 है, और c कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 15। देखिए कितना आता है, 15 3 जा हो जाता है हमारा, 15 3 जा 45, 15 1 जा और ये हो जाएगा हमारा 195 सेंटीमीटर, ठीक है 195 हो गया। दूसरा हमारा कितना आ जाएगा, 15 2 जा हो गया 30, 15 1 जा और 18 हो गया, ये हो जाएगा हमारा 75 सेंटीमीटर। ये हमारी आ गई साइड्स। अब साइड्स के लिए क्या करेंगे, देखिए हमारे पास जो हमारा जो पेरीमीटर होता है, आपने पढ़ा कि सेमी पेरीमीटर वो होता है हमारा हाफ और a प्लस बी प्लस सी, ये आपने पढ़ा है, या 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होता है। तो अब हमारे पास 2a प्लस बी की a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी गई है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और यहाँ से जो है s की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो हमारा 2s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2s इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 450 सेंटीमीटर। s की वैल्यू क्या हो जाएगी 450 अपॉन 2, s इज इक्वल टू हो जाएगा 2 2 जा 2 2 जा 2 5 जा, ठीक है इतना हमारा सेंटीमीटर हो गया s की वैल्यू। अब हम एरिया इजी वे में फाइंड कर सकते हैं, ठीक है इतनी बातें समझ में आ गई हैं, तो हम आगे एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया कैसे फाइंड करेंगे, डायरेक्टली देखिए यहीं पे अब हम हमारे पास ये सारी वैल्यूज फाइंड हो गई हैं, तो हम s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी पहले ही निकाल लें। तो क्या कर सकते हैं, निकाल दीजिए यहीं पर। s माइनस ए कितना आ जाएगा, s हमारा आ गया 225 और a कितना है हमारा 195, ठीक है। s माइनस बी देखिए कितना हो जाएगा 225 माइनस 180, ठीक है। s माइनस सी कितना हो जाएगा 225 माइनस 75, देखिए कितना हो गया, ठीक है देखते हैं। तो एक हो जाएगा आपका 30, ठीक है, और दूसरा हो गया हमारा 45 और तीसरा हो गया हमारा 150, ठीक है। अब आप फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू ऐसे लिख लीजिए, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, ठीक है। तो s देखिए s क्या है 225 है, ठीक है, और हमारा जो आया नेक्स्ट वो क्या आया है 30, 45 और क्या आया 150। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे आपको 225 है, ठीक है, तो अच्छी बात है। अगर आपने सीखा है स्क्वायर रूट सीखा है तो आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं भी आता है तो 1 मिनट के लिए जान जाइए, जैसे कि मैंने 2 का स्क्वायर किया 4, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, ठीक है, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100 है, 11 121, ठीक, इस तरह से 13 14 15। तो ये जो हमारा है ये किसका है 15 का है, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर है, दैट मीन्स कि 15 इंटू 15 करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा 3 इंटू 5, 15 हो गया और 3 इंटू 5, ठीक है 15 हो गया। तो ये 15 ही हुआ ना, ये 15 का क्या है स्क्वायर है, ठीक है।
तो 15 और 15 में जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 15 5 जा और 15 2 जा, ये देखिए 15 में 15 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 5 जा हो जाएगा हमारा 75 हो गया, और 15 1 जा और 7 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो आ गया हमारा 22। इस तरीके से इसका फैक्टर हो गया। 30 का देखिए क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10 करिए तो 3 करिए, इंटू 2 करिए, इंटू 5 करिए, हो गया 30 का। इस तरीके से हमारा 45 का देखिए अभी अभी करके दिखाया था, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। अब जैसे मान लिया 150 है तो 150 को ना लेकर के आप क्या करिए 15 इंटू 10 लीजिए। तो 15 इंटू 10 को क्या ले सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, इस तरीके से हमारा फैक्टर करना आसान हो जाएगा और कम समय हो जाएगा। बस सिर्फ आपको टेबल याद होनी चाहिए छोटी छोटी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब आप बड़े बच्चे हैं, आसानी से कोई भी चीज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पेयर बना लीजिए, कितने पेयर बन सकते हैं, कितने 3 है काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 3 है तो क्या निकल जाएगा 6 3 का, 6 3 का निकल जाएगा हमारा 3 टाइम्स 3 निकल जाएगा। ठीक है, 3 टाइम्स 3 निकल गया। उसके बाद अब देखिए 2 कितने हैं, 1 और 2, केवल 1 ही है। ठीक, अब देखिए 5 कितने हैं, तो 5 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 है तो हम क्या कर सकते हैं, 5 को पूरा का पूरा निकाल लीजिए, है ना। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसे, देखिए पेयर बनाया है, एक ये भी 5 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 है, तो इसे 5 6 टाइम्स है तो 3 टाइम्स आप लिख लेंगे मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 2 जा, और ये कितना आ जाएगा 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो देखिए इजी वे में करना चाहते हैं, ये देखिए 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 5 2 1 जा 2, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 है और 25 है, यहाँ 0 लिख लीजिए, तो 5 7 क्या हो जाएगा 35, 5 2 जा और 1 13, 2 7 जा, और ये हो जाएगा हमारा 54। 5 आ गया, 7 आ गया और 6 आ गया। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया। देखिए सेंटीमीटर है, शायद मीटर था, ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा। हमेशा एक बात का ध्यान रखें, जब भी हम फैक्टर करते हैं ना, तो कुछ चीज़ों का जैसे हमें रूट भी याद हो, तो उससे क्या होगा हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा और कम समय में हम अच्छे से कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप बड़े हो गए हैं तो आपके पास टाइम की लिमिटेशन भी होगी और उसके आगे कंपटीशन भी करना है, तो आपको टाइम की तो बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी वे में देखते हैं क्या है। हमारे पास ट्रायंगल है और उसकी लेंथ दी गई, उसकी साइड्स की लेंथ दी गई है। ठीक है, और कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू द साइड whose length is 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, द लेंथ, पहले सारी चीजों को मेंशन कर लीजिए, लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, क्या दिया गया 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और अब क्या फाइंड करना है इस बात को समझेंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये अपोजिट टी, देखिए उल्टा हमने बना दिया है टी को। ठीक है, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स। ठीक है, अपोजिट वर्टेक्स टू द साइड whose length is 13 सेंटीमीटर। ठीक है, 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या नोट कर लें कि हमारे पास क्या गिवन है। ठीक है, गिवन देखते हैं, a = 5 सेंटीमीटर, b =
टू 12 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। पहले चीज़ों को जो हमारे पास है उन्हें नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए ऐसे निकाल सकते हैं, अगर साइडें दी गई हैं तो हमारी होती है हाफ ए प्लस बी प्लस सी, तो ऐसे निकाल लीजिए। ठीक है, 5 प्लस 12 प्लस 13 क्या आ गया, एस इज इक्वल टू हाफ आ गया। ये हो गया हमारा 17, 17 और 3 हमारा हो जाएगा 20, 20 और 10 हो जाएगा हमारा 30। ठीक है, इतना सेंटीमीटर हो गया। 2 से इसे फ्रैक्शन कर दीजिए, ये हो जाएगा हमारा 15। ठीक है, एस इज इक्वल टू आ गया हमारा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए इसकी बात पे हमें एक फिगर चाहिए। ठीक है, फिगर बना लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए हमसे कहता है कि हमारी साइडें हैं, हमारा जो सबसे लंबी साइड यानी आप बना लीजिए, ये देखिए ये है हमारा 13 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर का है, 13 सेंटीमीटर का है। कहा जा रहा है कि लेंथ दी गई और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स। ठीक है, अपोजिट वर्टेक्स ऑफ द साइड हुज लेंथ इज, मतलब कि ये अपोजिट वाली है जिसकी लेंथ हमने मान रखी है 13। ठीक है, और ये देखिए ये है हमारी, ये देखिए ट्रायंगल हम पहले बना दें, ए और बी और ये हमारा सी। ठीक है, इसे आप मिला दिए। ठीक, अब ये देखिए हमारी परपेंडिकुलर है इसी पर, इसका भी कोई नाम वाम दे दीजिए। ये हमारी हाइट होगी। ठीक है, और एक साइड हमारी ये जो है वो कितने की हो गई, 5 सेंटीमीटर की, और दूसरी कितनी है 12 सेंटीमीटर की, और तीसरी जो उन्होंने बताई वो कितने की बताई 13 सेंटीमीटर की। हमने पूरी बना ली। ठीक है, तीनों साइडें बना ली। फिर कहता है कि जो हमारी लेंथ है परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू द साइड हुज लेंथ इज 13 सेंटीमीटर। सारी चीजें मेंशन हो गई। और सारी चीजें मेंशन हो गई तो हम इस फिगर के अनुसार अब जो है बना लेते हैं। देखिए एरिया निकाल लेते हैं, तो एरिया निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए वही फार्मूला जो अभी तक आपने लगाया है। ठीक है, एस माइनस सी, एस माइनस बी, एस माइनस सी, कोई नया चेंज नहीं। देखते हैं, ए इज इक्वल टू, ठीक है डायरेक्ट रखते हैं, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, इज इक्वल टू, अब एस की वैल्यू तो हमें मिल गई है, कितनी आई है 15 आई है। ठीक है, रख दीजिए 15 रख दीजिए। और पहला है 15, हमारी जो साइड दी गई थी वो हमने क्या क्या लिया था 5, 12 और 13। तो 15 में से हमारा 5 चला जाएगा और 15 में से हमारा 12 चला जाएगा और 15 में से हमारा 13 चला जाएगा। ये हमारी साइडें मेंशन हो गई। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या आता है। 15 है ही हमारे पास, ये आ जाएगा हमारा 10, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2। बहुत छोटा सा है देखिए, तो 15 का क्या कर सकते हैं, 3 5 जा कर दीजिए। ठीक है, 3 5 जा, ये 2 5 जा हो जाएगा और ये 3 इंटू 2 हो जाएगा। अब देखिए लगभग इसमें सबका पेयर बना हुआ है, तो सबका पेयर बना है तो सबको बाहर कर लीजिए। 3 का पेयर बना है एक बार, 2 का पेयर बना है एक बार और 5 का भी पेयर बना है एक बार। तो ये कितना हो गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया। लेकिन अभी इतना ही नहीं कह रहा है, आपसे कुछ और भी कह रहा है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो हमारा P है, जो हमने ये परपेंडिकुलर बनाया है, ठीक है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, ये हमारी एरिया आ गई। अब एरिया के बाद हमसे कुछ और पूछा है। ये सारी बातें क्लियर ही हैं, फिगर रहने देते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, कह रहा है कि जो हमारा P है, जो हमने अभी यहाँ पे P बना रखा है, ठीक है परपेंडिकुलर, कह रहा है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स। ठीक है, यहाँ से वर्टेक्स, वर्टेक्स कौन है A है, A से जो हमारा परपेंडिकुलर P है वो क्या है, फ्रॉम वर्टेक्स A ऑन द साइड ऑफ BC। किस पर है, हमारे साइड BC पर है। ठीक है, साइड BC पर है। तो क्या करते हैं, अब हमको मालूम है कि A जो करटू क्या होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा ट्रायंगल जो है आपको जो दिखाई दे रहा है। अब हम इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, एरिया फाइंड करने के लिए यहाँ पे तो ये हमें मालूम नहीं है, तो इसी को निकाल लेंगे। एरिया तो मुझे मालूम हो गया, एरिया तो हमने निकाल लिया कि 30 सेंटीमीटर है। अब इसकी हम हाइट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आपको मालूम है हाफ बेस इंटू हाइट होता है, बेस भी आपको पता है ये 13 सेंटीमीटर का है, बस हाइट नहीं मालूम है। तो हम क्या करेंगे, एरिया इज इक्वल टू हाफ
बेस इंटू हाइट हो जाएगा, बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो क्या कर देंगे, हाफ, और बेस हमारा क्या है, हमारा BC है, ठीक है। और हमारा जो परपेंडिकुलर है वो कौन है, ये हमारा कौन है, ये हमारा P, यानी इसका नाम भी कुछ देना चाहें तो आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे E या U कुछ दे सकते हैं, जो भी नाम देना चाहें, AE कर लीजिए, ठीक है। तो आपने रख दिया। अब 30 सेंटीमीटर हमारे पास है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ हो गया, बेस हमारा 13 हो गया, AE हमारा P हो गया। आई डोंट नो P क्या है, तो P निकाल लेते हैं। तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 × 2 इज इक्वल टू 13P हो गया, ठीक है। तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, या A इज इक्वल टू, इसकी जगह पे हमने P लिख रखा है, ठीक है। P लिख रखा है, H लिख रखा है, जो आप चाहें वो लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं इशू है कि यही लिखा जाएगा। ये हो जाएगा हमारा कितना, P के साथ ये मालूम है, जब जिसकी वैल्यू निकालते हैं वो हमारे डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो 13 नीचे हो गया, ये हो गया हमारा 60, ठीक है। और ये जो सेंटीमीटर मीटर जो भी आपके पास हो उसकी वैल्यू यहाँ से उसको हम लिख देंगे, मीटर सेंटीमीटर जो भी होगा। इस तरीके से हमें क्या मिल गया, हमारे जो हाइट है P जो हमारा परपेंडिकुलर है वो पता चल गया, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रायंगुलर साइड्स वॉल है ऑफ ए फ्लाईओवर, ठीक है, हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। हमने एक फ्लाईओवर बनाया है, ये देखिए ऐसे बना हुआ है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से जो है हमारी व्हीकल इस तरह से जान लीजिए कि चल रही है, इसे जोड़ दीजिए। और यहाँ भी हमारी कोई व्हीकल है, इस तरह से जोड़ दीजिए एक दूसरे से, ठीक है, जा रही है। और कह रहा है एडवर्टाइजमेंट के लिए बनाया गया है, और यहाँ भी हमारा कोई व्हीकल है, ठीक है। इस तरह से जोड़ दीजिए हमारा ये व्हीकल है। और ये जो हमारा फ्लाईओवर है इधर देखिए इस तरीके से है, ठीक है। और इधर भी इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा फ्लाईओवर है, और यहाँ से हमारी गाड़ियाँ जो है इस तरीके से, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये व्हीकल्स है, हो गया। और कहा जा रहा है कि एक फ्लाईओवर है जो एडवर्टाइज के लिए यूज किया जा रहा है, और उसकी जो साइड्स है वॉल्स की वो है, ये है हमारी 102 मीटर की, ठीक है। और ये हमारी 120 मीटर की है, और दूसरी हमारी है यहाँ से यहाँ तक की, वो कितनी है, 22 मीटर की, ठीक है। इस तरह से बना लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की हो गई, यहाँ से यहाँ तक की हो गई, यहाँ से ये हो गई, 22 मीटर की हो गई, ठीक। एडवर्टाइजमेंट यील्ड अ अर्निंग, उससे जो अर्निंग होती है वो कितनी होती है, 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। कंपनी हायर्ड बोथ वॉल फॉर 3 मंथ, दोनों वॉल्स को कंपनी ने 3 महीने के लिए हायर किया है, ठीक है। हाउ मच रेंट डिड इट पे, वो कितना रेंट पे करेगा। तो देखिए हमारे पास जो साइट्स दी गई हैं, ये फिगर आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। देखिए हमारा जो व्हीकल है, और जो हमने एडवर्टाइजमेंट के लिए हमने जो वॉल ली है 3 महीने के लिए ली है पेमेंट पर, और हमको कितना पेमेंट देना है ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास जो साइट्स है उसका यूज कर लेते हैं। कैसे, जैसे आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम ये काम करते हैं। अब देखिए, और यहाँ पर है हमारा, ये हमारा 22 है, 122 है, और ये 120 है। तो देखिए हमारे पास क्या है, लेंथ मान लिया। सबसे पहले लेंथ को नोट कर लीजिए, आप लेंथ को नोट कर लीजिए, कितना है हमारा, L इक्वल टू हमारा है 122 मीटर, और हमारा नेक्स्ट है हमारा 22 मीटर, और नेक्स्ट है 120 मीटर, ठीक है। 3 साइड्स हैं, हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, 120 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितने के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, 120 का स्क्वायर, 120 का स्क्वायर, और प्लस जो है 22 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए वॉल आर फॉर्म ऑफ राइट ट्रायंगल, चूंकि ये राइट ट्रायंगल के आधार पर है, तो एरिया ऑफ 2 वॉल्स निकाल लीजिए, ठीक है। एरिया ऑफ 2 वॉल्स
ठीक है। फार्मूला आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो देख लीजिए क्या होता है। 2 आवर्स है तो 2 ले लीजिए और हाफ हो गया और बेस इंटू हमारा हाइट हो गया। ठीक है। अब फिगर को हम हटा दे रहे हैं, आपको फिगर शायद समझ में आ गया होगा। हमें रेंट बताना है। सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, ये हाफ बेस इंटू हाइट हो गया। अब निकाल लेते हैं एरिया, क्या हो जाएगा, हाफ 2 पहले ही है हमारे पास क्योंकि 2 आवर्स का निकाल ही रहे हैं। तो हाफ बेस हमारा कितना है 120 का, अभी आपने फिगर देखा था। और हाइट कितनी थी हमारी 22 की थी। ठीक है, साइड आपने देखा था, ये वाली जो है हमारी साइड 22 की थी और यहाँ पे जो है हमारा 120 का था। तो बेस और हाइट हमने लिए, हमारा बेस था, ये हमारी हाइट थी। ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमने रख दी यहाँ पे। क्योंकि ये सब मीटर में है, ध्यान देंगे मीटर स्क्वायर में ही आएगा। ठीक, तो 2 तो हमारा पहले ही कैंसिल हो गया, यहीं से कैंसिल कर दीजिए, चाहे तो सारी प्रोसीजर कर लीजिए फिर कर लीजिए। तो एरिया इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू देखिए आ जाएगा, ये कैंसिल कर दीजिए, चाहे तो यहीं से कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 0 और ठीक है 2640 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसे करें, चाहे जैसे पहले ही कर दीजिए गायब और मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे तो इसी को यहीं पे कंप्लीट कर दीजिए, फिर निकाल लीजिए। एरिया निकल गया। अब मुझसे क्या कहा था उसने कि जो एडवर्टाइजमेंट है उसकी जो अर्निंग है पर ईयर पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से 5000 है। तो हमारा जो ईयरली रेंट है वो कितना हो जाएगा, ईयरली रेंट पहले नोट कर लीजिए, ईयरली रेंट है हमारा रुपया 5000 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मंथली रेंट कितना हो जाएगा, 1 मंथ में हमारा 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो मंथली रेंट देख लीजिए, निकाल लेते हैं मंथली रेंट, यह हो जाएगा हमारा रुपया 5000। ठीक है, और 5000 और इसको 12 से भाग डिवाइड कर दीजिए। भाग फ्रैक्शन करने से अच्छा है कि जो रेंट है वो कितना हम पेड करेंगे। ठीक है, रेंट पेड बाय द कंपनी। ठीक है, कंपनी फॉर 3 मंथ। ठीक है, 3 मंथ के लिए कितना पेड करेगी, तो हम देखते हैं 3 मंथ के लिए कितना पेड करेगी। पूरा कंप्लीट जितना भी हमारे पास वैल्यू आई है सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए एक साथ, क्योंकि ये ज़्यादा आसान है। ठीक है, रुपया 5000 हो गया अपॉन 12 हो गया, मल्टीप्लाई कितना 3 मंथ के लिए, और कितना स्क्वायर है हमारा, ये आया था हमारा 2640। ठीक है, 40। ठीक, जो भी आएगा वो रुपए में आएगा, यहाँ पे रुपया चाहे बाहर लिख लीजिए चाहे तो ऐसे सब रुपए में आएगा। देखिए अब आप इसे फ्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, यहाँ से फ्रैक्शन करना आसान था। 1 जा हो गया 12, 2 जा हो गया 2 जा हो गया 0 हो गया, नीचे की कहानी तो पूरी ही खत्म हो गई। सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या क्या बचा आपके पास 5000 तो वैसे ही बचा है, 3 बचा है 220। तो देखिए सबसे आसान तरीका क्या होता है मल्टीप्लाई करने का। हमारे पास है ये 5000, ठीक है 5000 ऐसे लिख लीजिए, मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 660 हो जाएगा। अब कितना आ जाएगा, 0 जितने हैं सबको कैलकुलेट कर लीजिए, 3 टाइम्स यहाँ है 4 टाइम्स हो गया। अब 5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 और 3 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। ठीक है, इतना रुपया आपका 3 मंथ के लिए कंपनी जो है उस वाल के लिए पेड कर देगी कंपनी को फॉर 3 मंथ। ये हो गया हमारा जो है, जो आपसे पूछा गया कि हाउ मच रेंट डिड इट पे, कितना रेंट वो आफ्टर 3 मंथ पेड करेगा। ठीक है, क्योंकि उसने 3 मंथ के लिए ही हायर किया था। नेक्स्ट पे आते हैं, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके पास, अगर किसी को स्पेशली कोई क्वेश्चन पूछना होगा ऐसी टाइप से, देखिए जितने भी क्वेश्चन बताएं इस आधार पे आपकी बुक में क्वेश्चन दिए गए होंगे, उन्हें आप जरूर करिएगा। अगर कहीं किसी को प्रॉब्लम होगी तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। ठीक है, तो जैसे मानिए कि हमारे पास कोई पार्क दिया गया, उसकी साइड दे दी जाए, ठीक है, और कहा जाए कि इसके चारों ओर उसने जो है घास लगवा ली, या ऐसा पूछ सकता है इसकी बाड़ी बनवा ली, या जो है कांटेदार जो तार होते हैं वो लगवा लिया। ठीक है, तो मान लिया कि उसको लगवाने में कुछ रेट लगता है
और कुछ चौड़ाई से छोड़ करके या कुछ चौड़ाई और ले करके वो लगाता है, तो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारी साइड जो दी रही होगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम सेमी पेरीमीटर और एरिया फाइंड कर लेंगे। सेमी पेरीमीटर और एरिया फाइंड करने के बाद जो हमारी नीड होगी कि जैसे कि जितनी वायर है अगर, तो वायर की नीड होगी, तो वायर को भी हम क्या करेंगे, दोनों का मतलब एरिया निकालने के बाद जितनी हमारी वायर की जरूरत होगी, या जो मान लिया कि हमें ये नीड है कि जो हमारा पार्क है उसका जो पेरीमीटर है और उसकी कुछ जो है उसकी जो चौड़ाई है गेट से, अगर मान लिया उसको कुछ छोड़ करके वो बाड़ लगाना चाहता है, तो छोड़ करके लगाना चाहता है तो माइनस कर देंगे, और अगर ले करके करना चाहता है तो प्लस कर देंगे। ठीक है, देन जो उसका खर्च होगा, जो कॉस्ट होगी फेंसिंग की या लगाने की या जो भी करने की वो खर्च होगी, खर्च को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो हमारा खर्च है वो किसके अकॉर्डिंग दिया गया है, मीटर स्क्वायर के हिसाब से दिया गया है, सिर्फ मीटर के अकॉर्डिंग दिया गया है। अगर सिर्फ मीटर के अकॉर्डिंग दिया गया है दैट मीन्स कि पेरीमीटर के आधार पे, पेरीमीटर निकालने के बाद डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कॉस्ट दी गई है तो आप क्या करेंगे, उस पर मीटर के हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एरिया निकालने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से मान लिया कि हमारे पास कुछ एरिया होता है और आपसे कहा जाता है कि ये एरिया हमारे मतलब ग्रीनरी के लिए, जैसे क्वेश्चन है, देयर आर ए स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ द इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज। एक कलर में मैसेज किया गया, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ठीक है, पार्क को जो है ग्रीन रखें और क्लीन रखें। ठीक है, इफ द साइड्स ऑफ वॉल ऑफ द 15 मीटर एंड 11 एंड 6 मीटर एरिया पेंटेड इन कलर, जो कलर से पेंटेड है उस एरिया का हमें निकालना है, जो है पेंटेड एरिया का, पेंटेड वाले का हमें एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो जो भी हमारे पास, तो सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर ही निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर के लिए हमारे पास साइड्स दी गई है 15, 11, 6 निकाल लिया। निकालने के बाद क्या करेंगे, हमारे पास जो एरिया पेंटेड है और एरिया ऑफ साइड वाल वो हम फाइंड कर लेंगे। आसान है, जैसे 2s है, 2s निकाल लीजिए। हमारी बात सुन रहे होंगे तो शायद क्वेश्चन समझ में आया होगा कि हमारे पास एक पार्क है जिसकी वाल की साइड्स दी गई है और आपसे उस पार्क में एक मैसेज लिखा हुआ है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ठीक है, तो उस पहले पेंटेड का क्या निकालना है, कलर वाले पार्ट का हमें एरिया फाइंड करना है। तो 2s इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, निकाल लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 15 प्लस 11 प्लस 6, ये हमारा मीटर था। ठीक है, 2s इक्वल टू हो गया, तो 2s इक्वल टू क्या निकल जाएगा हमारे पास, ये देखिए, ये 17 हो गया, 17 और 5 3 22 और देन 32 हो गया। s इक्वल टू हो जाएगा हमारा 16 सेंटीमीटर या मीटर जो भी दिया गया। ठीक है, अब हम एरिया पेंटेड निकाल लेंगे। इसी से हम क्या, s से ही s माइनस b s माइनस c निकाल लेंगे, देन एरिया निकाल लेंगे। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं। उसके अलावा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकेंड टाइप का, अदर थोड़ा सा डिफरेंट क्या हो सकता है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और उस क्वेश्चन को लिखते भी हैं। ये हमने आपको थोड़ा सा हिंट दिया, इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो जरूर इसे सॉल्व करें, कोई प्रॉब्लम होती है तो जरूर बताएं।